रोजगार की लड़ाई में न बबलू महतो पीछे रहेगा, न मार्क्सिस्ट पीछे रहेगा। ये आंदोलन की भूमि है, लोग आंदोलन से दूर नहीं हट सकते हैं। हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वही हल का जहाँ सवाल है, हल का लड़ाई भी हम ही लोग लड़े हैं। सब दिन बबलू महतो क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र में रहेंगे, जमीनी संघर्ष में है, जमीनी संघर्ष में रहेंगे। कसरा में आंदोलन चल रहा है, प्रखंड कार्यालय में हम लोग प्रदर्शन किए, नगर निगम में प्रदर्शन किए। बाबलू जी 32वां पुण्यतिथि आज आप लोग मना रहे हैं। हम लोग हर साल विनोद बाबू को याद करते हैं, पुण्यतिथि ने जन्मदिन में भी याद करते हैं। और ये उनका जो अधूरा काम है, उनका जो सोच था कि झारखंडी समाज आगे बढ़े, पढ़े, लड़े और फिर आगे बढ़े, ये सोच अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। उनका जो सपना था अभी भी साकार नहीं हो पाया है। बृहद झारखंड बाकी है। जो झारखंड मिला है एक नक्शा के रूप में है, यहाँ लूट तंत्र कायम है, लूटखंड बनाने का पुरजोर प्रयास हो रहा है। और इन सब को शिकस्त देने के लिए ही हम लोग विनोद बाबू के समाधि स्थल पर आते हैं, उनसे हम लोग ऊर्जा प्रेरणा लेते हैं और साल भर संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। झारखंड राज्य को भी किस जगह देख रहे हैं? विनोद बाबू का सपना था यहाँ पर पढ़ो लड़ो का नारा भी दिया, क्या उनके सपना, उनका उद्देश्य पूरा हुआ है? पढ़ाई में तो बहुत हद तक आगे बढ़े हैं लोग, यहाँ के सभी क्षेत्रों में जुआए जा रहे हैं, लेकिन हक अधिकार की लड़ाई धीरे धीरे सिमट रही है। हक अधिकार को लड़ाई का एक व्यापक देना चाहिए। झारखंड शुरू से एक आंदोलनकारी का क्षेत्र रहा है, वो बिरसा मुंडा का हो, सिद्धू कान्हू का हो, चाहे झारखंड आंदोलन के दरमियान आए हुए लोगों का ये हो, वो एक आंदोलन की भूमि रही है। उस आंदोलन को एक दिशा देने की जरूरत है, मुकाम देने की जरूरत है। बिरसा के उलगुलान को हम लोग यदि एक बृहद आकार दे पाए, आंदोलन का स्वरूप दे पाए, तो हमको लगता है कि झारखंड एक शोषण मुक्त झारखंड और सही मायने में झारखंडियों का झारखंड बनेगा। शोषण तो हो रहा है पूरा, आप भी देख रहे हैं। वो तो हम भी स्वीकार कर रहे हैं, शोषण है, लूटतंत्र है, सारा चीज है, लेकिन उसका जवाब में हम लोग एक संगठित बृहद आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उसको तैयार करने की जरूरत है। लोग शोषण मुक्त झारखंड की लड़ाई को लड़े और एक नया झारखंड, समाजवादी झारखंड, शोषण मुक्त झारखंड का निर्माण की ओर बढ़े, तभी ये लूट बंद होगा, शोषण बंद होगा। विनोद बाबू का ये गृह क्षेत्र है बलियापुर। बलियापुर में दो जगह भी धरना चल रहा है, छाताटाड़ में और एक आमटाल के निवासी है कार्तिक गोराई। लगातार विनोद बाबू का जहाँ गृह क्षेत्र है और वहाँ पर दो लोग आज धरना दे रहे हैं 2 महीना से 1 महीना से, क्या कहेंगे? मैंने पहले भी कहा, ये आंदोलन की भूमि है, 2 जगह नहीं, सैकड़ों जगह आंदोलन होगा। और विनोद बाबू के जयंती पर भी आंदोलन चलेगा, पुण्यतिथि में भी चलेगा। ये आंदोलन की भूमि है, लोग आंदोलन से दूर नहीं हट सकते हैं। हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, विनोद बाबू को उसी रूप से वो लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप लोग तभी हट गए आंदोलन से पीछे, आप लोग 4 साल से तभी तक कोई आंदोलन भी नहीं किए, खास करके इसको मार्क्सिस्ट जाना जाता है आंदोलन के लिए, लेकिन वहाँ पर उस जगह पर मार्क्सिस्ट आंदोलन नहीं कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए कि कब आंदोलन किए लास्ट? ऐसी हम अपना व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं, पार्टी का ई में बहुत सारे आंदोलन हुआ, 4 साल नहीं, उसके बाद भी कई जगह आंदोलन हुआ। पिछले दिनों हम लोग कोलियरी क्षेत्र में जो सुरंगा जमीन अधिग्रहण हो रहा है, वहाँ आंदोलन किए। कसरा में आंदोलन चल रहा है, प्रखंड कार्यालय में हम लोग प्रदर्शन किए, नगर निगम में प्रदर्शन किए। आंदोलन हमको लगता है कि हर एक महीना कोई ऐसा खाली नहीं है जिस महीना हम लोग आंदोलित नहीं है। यहाँ करना चाहिए, खास करके हर लॉस एसएससी में तो नहीं कर रहे हैं। ये आप चिन्हित कर रहे हैं कि वहाँ करना चाहिए, बाकी जगह करना बेकार है, तो आप मान रहे हैं कि प्रशासनिक तंत्र में कोई गड़बड़ नहीं है, नगर निगम में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, प्रशासन में कोई ये नहीं है, कोलियरी में कहीं नहीं है, सिर्फ है तो वहाँ। लेकिन वहाँ का भी हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि एसीसी में नया प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें रोजी रोजगार की जो लड़ाई होगी, उस रोजगार की लड़ाई में न बबलू महतो पीछे रहेगा, न मार्क्सिस्ट पीछे रहेगी। वही हल का जहाँ सवाल है, हल का लड़ाई भी हम ही लोग लड़े हैं और इतना दिन हम लोग प्रतीक्षा किए, कोई लड़ाई में आगे नहीं बढ़ रहा है। यहाँ से निचला इकाई से यदि हम लोग देखें, नगर निगम का वार्ड पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक बीजेपी के हैं और उनके होते हुए भी स्थानीय को रोजगार नहीं है। मोदी जी बोलते हैं ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है,
हमने सपने में देखा है, उनका सपना में आता है वहाँ खाद बनना चाहिए, लेकिन उनका सपना में नहीं आता है कि धनबाद के कोयलांचल वासियों के स्थानीय लोगों को वहाँ रोजगार मिले। ये सपना में नहीं आता है। उनका जीवन स्तर में सुधार आए, यह सपना उनको नहीं दिखता है। सिर्फ उनको सपना दिखता है कि हम कॉरपोरेट घराने को कैसे मदद करें। हर जो बना ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, सार्वजनिक उपक्रम है, निजी उपक्रम है। देश का पहला ऐसा है जो सार्वजनिक उपक्रमों 4 उपक्रम ने मिलके एक जेबी बना लिया और उस कारखाना संचालित हो रहा है। वो स्पष्ट मोदी जी को, भाजपा के लोगों को करना चाहिए। यदि सरकार का ये है उपक्रम, मोदी जी का सपनों का यदि प्रोजेक्ट है, तो यहाँ सरकारी ये फेल क्यों है, तंत्र क्यों फेल है? लोग लेबर कोर्ट जाते हैं फिर भी मजदूरी नहीं मिलता, मिनिमम वेजेज नहीं मिलता है। कहाँ नहीं भटक रहे हैं, और उनको सपने में ये सब नहीं दिखता है। उनके लोग ये चीज नहीं देख पाते हैं। सिर्फ ठेकेदारी, ट्रांसपोर्टिंग, क्या सप्लाई करे, यही सब लोगों को नजर आता है। 22 तारीख को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बलियापुर आने वाले, बहुत सारे सौगात देने वाले बलियापुर के सिंधी वासियों को, लोगों को। ये विशेष रूप से हमको जानकारी नहीं है। जो जानकारी है उसके हिसाब से सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनने आ रहे हैं। उस समस्याओं को कितना समाधान होगा, धरातल पर कितना उतरेगा उनका, ये निकट भविष्य में पता चलेगा। इस पर हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं क्या 24 में आप लोग? ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का ही है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। 2024 में कहाँ देते हैं? सब दिन बबलू महतो क्षेत्र में रहे हैं, क्षेत्र में रहेंगे, जमीनी संघर्ष में है, जमीनी संघर्ष में रहेंगे।